श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कर रही है। सती माता के विवाह में बहुत सारा दहेजा दिया गया, पर पार्वती माता के दहेजा नहीं। अच्छा संस्कार, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों की कमी मत आने दो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को श्रेष्ठ संस्कार दिए, श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। संस्कार हम कल जा रहे थे तो संदीप गोयल जी के बेटे शिवम हमारे साथ में थे, तो हमने शिवम से पूछा, क्यों बाबू कितने भाई हो? कहे गुरुजी दो। एक कारण एक सीधा। हमने कहा ठीक। फिर गाड़ी चलाते चलाते हमने पूछा, दोनों की शादी हो गई? कहा हो। ठीक। हमने कहा दोनों बहू हैं? तो कहा हाँ गुरुजी दोनों बहू हैं। हमने कहा पढ़ी लिखी हैं सब? कहे हाँ गुरुजी पढ़ी लिखी है। हमने कहा फिर तुम अगर कोई कर्म कर रहे हो, तुम कोई कार्य कर रहे हो, या तुम्हारा कोई वो स्कूल है आदि है, तो हमने कहा उन बहुओं को भी थोड़ा बहुत काम सौंपो, जिससे वो भी स्कूल जाएं, उनकी जो एजुकेशन उनके माँ बाप ने दी है वो एजुकेशन का सही उपयोग वो कर सके और उसको आगे बढ़ा सके, अपने ज्ञान को दूसरे को दिया जाए। धन चोरी हो सकता है, संपदा चोरी हो सकती है, वैभव चोरी हो सकता है, सत्ता वापिस चोरी होकर बदल भी सकती है, पर आपके भीतर की विद्वत्ता, जो माँ बाप ज्ञान देते हैं, जो संस्कार देते हैं, जो विद्या अध्ययन आपने करा होता है, वो अपना ज्ञान अपन दूसरे को देकर हो सकता है कि उसको अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। और वही माता पार्वती जी का चरित्र। सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं, सब कुछ मुझ में भरा हुआ है, मैं ज्ञान की देवी हूं। तब माता पार्वती जी ने सरस्वती को बिठाकर कहा था, सरस्वती ऐसे शब्द कभी ना बोलिए, अहंकार के शब्द अपने भीतर ना आना चाहिए। तब सरस्वती माता भरी सभा में जब विराजमान थी और सभा के अंतर्गत जब स्वरों का ज्ञान प्रारंभ हुआ था, तब माता सरस्वती को फिर अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया था। तब देव अधिदेव महादेव ने माता सरस्वती के सम्मुख में जो संगीत का स्वर अपने डमरू की नाद से दिया, वो देते ही माता सरस्वती स्तुब्ध हो गई, चुप हो गई, मौन। सरस्वती माता मौन हो जाती है, एकदम चुप, स्तुब्ध। और आज भी मेरे शंकर भगवान को अगर संगीत का कहीं क्रम होता है, नृत्य का कहीं क्रम है, तो सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति रखाती है? नटराज की। शिक्षा वो आभूषण है
शिक्षा वो हीरा है जो अपने बेटी को, अपने बेटों को जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। और उस शिक्षा का जब आभूषण आपके बच्चों के अंतर्गत आएगा, तो जैसे अभी कथा में कहा था कि तन मन धन तीनों परमात्मा में लगाओ, ठाकुर में लगाओ, शिव में लगाओ, नहीं तो ये ठेके में चला जाएगा। इसलिए संस्कार अगर अच्छे हैं, शिक्षा अगर अच्छी है, विद्वत्ता अगर अच्छी है, तो निश्चित है हमारे घर के बच्चे कभी भी गलत जगह पर नहीं जाएंगे और वो सतमार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शिक्षा सीखो उनसे। पार्वती मैया को कहा हिमालय राज बोले क्या दें हम आपको, क्या प्रदान करें हम आपको, आप ले लीजिए, इतना धन वैभव संपदा सब है, ये पूरा महल बड़ा पड़ा है, हिमालय राज का पूरा नगर बड़ा पड़ा हुआ है, ढेर सारा सामान बड़ा पड़ा हुआ है, ले जाओ इसको। शंकर भगवान बोले नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल पार्वती चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि पार्वती जी ने व्रत तप साधना करी है, वो मुझे पाने के लिए करी है, और व्रत तप साधना जब मुझे पाने के लिए करी है तो पार्वती मेरे लिए आ रही है, मैं उसके लिए। आज के ज़माने में तो शादी में कितना कितना दूल्हा दुल्हन के लिए रात भर, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, रात को 9-9 बजे से माताएं ढोलक ले लेके बैठती हैं, लड़के के शादी में खूब गाती हैं बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी। बोलो गाती कि नहीं गाती? अरे बोलो तो जम के गाती ना। और लड़की के यहाँ गाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी। बना बनी का मतलब है कि दोनों में बन के रहे, और दोनों में नहीं बनी तो काहे का बना और काहे की बनी, उसका मतलब ही क्या हुआ? और तुम ढोलक पीट पीट के गा रही बना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बन्नी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, फिर यूं फरमाएगी कि झुमका गिरा रहे। क्या मतलब? मतलब क्या हुआ ये बताओ? अरे महाराज, शिव तत्व में कहता है भगवान शंकर का सुंदर भाव कहता है, दोनों में बनना चाहिए। शंकर पार्वती का संबंध ही एक ऐसा संबंध है। माता सती बहुत सारा दहेजा लेकर आई थी, खूब सारा सामान लेकर आई थी, क्योंकि सती माता को लगा कि मैं जिस महादेव जी से विवाह कर रही हूँ, शंकर भगवान से विवाह कर रही हूँ, सती माता को लगा कि उनके घर में कुछ नहीं है, मैं सब सामान लेकर जाऊं। पर सती मैया सामान तो ले गई, सामान के साथ में माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति का थोड़ा सा अहंकार भी ले गई, अभिमान भी ले गई। और कभी अभिमान लेकर मत चलो, कभी भी उस अभिमान को छोड़कर चलो। हम यजमान परिवार आशीष जी बंसल जी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। आशीष बंसल जी जितनी बार सीओर आए, जितनी बार एक दो कथा में भी उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने, हमने जब बातचीत हुई तो उनके शब्दों में हमको एक बात अच्छी लगी कि वो हमेशा एक ही बात करते थे, गुरुजी हम पूछते मेरठ में व्यवस्था, तो कहे गुरुजी सब भोलेनाथ बैठा है सब करेगा, शंकर जी बैठा है सब करेगा। और हमारी जो समिति है केदारेश्वर समिति, गुरुजी बहुत बोल्ड है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बोल्ड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जजमान कर लें या ये कर लें, उन्होंने कहा गुरुजी हमारी केदारेश्वर समिति बहुत बोल्ड है, वो सब कर सकती है, आप चिंता ना करें। शंकर का नाम ही उनकी समिति का है, आप चिंता ना करें, सब होगा। इसको कहते हैं समर्पण। अभिमत्ता को त्याग कर शिव तत्व की प्राप्ति, अहंकार को पटक कर शंकर की प्राप्ति। सती मैया लेकर गई सामान, तो सामान के साथ में ले गई थोड़ा सा अभिमान। इसीलिए फिर निवेदन है, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और इस मेरठ की पवित्र भूमि से सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है बहू लाना तो कार वाली नहीं, बहू लाना तो संस्कार वाली लाना, जो हमारे को लेकर चले। हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, पर शिव पुराण कहती है कि संस्कार के साथ कभी अहंकार नहीं आता, संस्कार के साथ संस्कार ही रहता है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, उसके विश्वास का बल बढ़ता है। एक पत्र है, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक शिव पर आश्रित हो, हम शंकर पर आश्रित, हम शंकर पर भरोसा कर। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये वही जान सकता, ये वही जानेगा। हम नहीं जान सकते कि कौन क्या दे रहा है, कैसा दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है,
उसके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस आस से, जिस विश्वास से बाबा की कथा को श्रवण कर रहे हो, जिस लगनता से भगवान की कथा सुन रहे हो, मेरा बाबा उसी लगनता से देता। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। इस पत्र में इस बहन ने लिखा, शर्मा ने, ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से हैं। उन्होंने पत्र में एक लाइन लिखी है, गुरुदेव मेरे बच्चे दूसरे को कुछ खाते पीते देखते उनका मुंह उतर जाता, सही वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं थे, तो खाने की तो बात, कपड़े तक कुछ ना हो, हालत बहुत खराब थी। तब कुबेरेश्वर धाम के उस कुबेर भंडारी को याद किया और बाबा की कृपा से एक लोटा जल सारी समस्या का, फिर वो कुबेरेश्वर बाबा संभाल, इसमें कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा दे भी नहीं सकता, किसकी सामर्थ्यता है। और फिर निवेदन है आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से एक विनय निवेदन है, किसी को मरने के बाद कंधे पर उठाओ ना उठाओ चलेगा, पर किसी के जीते जी अगर कोई तकलीफ में है तो उसको अपने कंधे का सहारा देकर आगे जरूर बढ़ाओ, जरूर बढ़ाओ। आप उठाएं ना उठाएं, किसी के मरने के बाद आप उसके कंधे पर ले ना लें, पर उसके जीते जी वो तकलीफ में, कष्ट में है, बहुत बहुत तकलीफ में है, प्रयास करो उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करो, बढ़ो, प्रयास करो। एक पत्र है, पहले इस लड़के का फोटो देखिए जिसका लीवर, किडनी सब बेकार हो चुका और शुगर इतना बढ़ गया कि उसका लीवर, किडनी सब काम करना बंद कर दिया। बच्चे का फोटो आप लोग एलईडी के माध्यम से देखेंगे जो वेंटिलेटर पर पड़ा, सब कुछ शरीर का जो जो फंक्शन है सब काम करना बंद कर दिया और आखिरी में उसको वेंटिलेटर पर डाला। कविता भाटी, पति का नाम ललित भाटी, हरियाणा, जिला पलवल, फूल बिहार कॉलोनी, भूर सिंह मंदिर से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुजी, मेरे देवर की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि शुगर 500 से ऊपर हो गया, जिसके उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो जिससे हम उन्हें हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टरों ने देखने पर बोल दिया तबीयत ज़्यादा है, इन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। अब इस पत्र के माध्यम से आपके विश्वास को देखना है, आपके भरोसे को देखना है कि आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल। गुरुदेव शरीर पूरा खराब हो गया, किडनी, लीवर सब बेकार हो गया, वेंटिलेटर पर डाला। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में इतना इन्फेक्शन है कि इनको डायलिसिस चालू करना है, इनको डायलिसिस करना है, और डायलिसिस हो तभी हो सकता है कि आराम लगे। डायलिसिस की बात आ गई। तब आखिरी में किसी ने कथा सुन रखी थी और मंदिर में जाकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रखा और जल होठों पर लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर तो शिव का रूप हैं पर शंकर का चढ़ा जल भी अपना काम करता है। और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का एक अंश है, डॉक्टर भी आपके लिए मेहनत करते हैं, शिव का एक अंश है, डॉक्टर बहुत परिश्रम करते हैं, पर साथ में शंकर पर करा गया भरोसा, विश्वास इतना दृढ़ हो गया। किसी के पास सीहोर का रुद्राक्ष था, वो रुद्राक्ष उसके पास में रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 दिन के अंदर उन्हें वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और डायलिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ी, उनका किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। अगला फोटो लगाया है जिसमें मेरे देवर ठीक हो गए, उनका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगला फोटो आप लोग एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। पहला फोटो, फिर ये दूसरा फोटो जिसमें वो ठीक हुए।
शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की भक्ति और शिव की उदारता एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। मैनपुरी की कथा में वो बहन कथा सुनने बैठती है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिले, वो देता है, क्यों ना दे। कहीं से आए हैं क्या ये लोग? बाबू आप लोग क्यों खड़े हो? कोई बाहर दंडवत आए हैं क्या? दंडवती है, आ जाओ। जो दंडवती करता है आ जाओ, आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। शिव महापुराण कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आपका विश्वास, और फिर कल की कथा में जैसे कहा गया था कि विश्वास एक अपने आप पर, अपनी लगनता पर, अपने कर्म पर पूर्ण भरोसा रखना, और दूसरा मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा शिव पर रखिए। और जब भरोसा प्रबल होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं। सती मैया की कथा कर रही है, माता पार्वती जी का चरित्र कर रहा है कि माता सती सामग्री लेकर गई, पर साथ में अभिमान अहंकार थोड़ा सा लेकर चली गई, जिसके कारण उनका ध्यान भगवान की कथा में नहीं लग पाया, भगवान की कथा में उनका चित्त नहीं लग पाया। कुंभज बाबा कथा कर रहे थे, सती मैया का चित्त नहीं लग पाया, सती मैया का मन उच्चिष्ट हो गया, सती मैया का मन उच्चिष्ट हो गया, उनका ध्यान कथा में नहीं गया। और शिव महापुराण का सबसे बड़ा क्रम है, आप जितनी देर पंडाल में बैठो, भगवान की आरती हो, कर्पूर गौरम हो, शिव आरती तक जब तक कथा के पंडाल में बैठे हो, तब तक भगवान शंकर की कथा में तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान रमा होना चाहिए। जितनी देर कथा में चित्त लगाओगे, शिव की दृष्टि में तुम खुद स्वयं आओ। कथा कर रही है, समय आया, मां सती पहुंच तो गई थी भगवान शंकर के पास में, निवास भी करा था माता सती ने, पर कभी कभी कोई कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं जिन शब्दों में अभिमतता नजर आने लगती है, अहंकार, और सब कुछ आए शरीर में। बाबा नहीं, भोलेनाथ जी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझ में वो बल है, सोने की लंका में रहता हूं, सोने के महल में रहता हूं, सोने के नगर में रहता हूं, और पूरा मेरा जितना परिवार है ये बहुत प्रबल परिवार है, बहुत सारे मेरे नाती पंथी, मेरे भाई बंधु हैं, ढेर सारे असुर राक्षस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो बोले कि तुझे कुछ चाहिए तो बोल, क्या दिया जाए तुमको? तुम युद्ध करने के लिए जाओगे, तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो बोलो। पर रावण ने कह दिया कि महाराज मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सोने की लंका है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास में इतना वैभव है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं करूंगा तो करूंगा, क्या करूं मैं इसका? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वैभव, मुझे ये धन, कुछ नहीं। और ना भगवान शंकर ने कहा वैभव और धन जाने दे, अगर तुझे युद्ध में राम तेरे सामने होंगे, रावण फिर समझ ले कि राम तेरे सम्मुख में होंगे, अगर युद्ध में कुछ चाहिए हो तो बोल। फिर भी शंकर भगवान के सामने रावण कहता है मैं बड़ा वीर हूं, मैं बड़ा प्रबल हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्या करूंगा मैं लेकर? समझाने का कार्य था भगवान शिव का। समझाने का काम था भगवान शंकर का, अगर कुछ लगता हो तो ले लीजिए, पर रावण अभिमतता में नहीं लिया। आखिरी में भगवान रावण को देने के बाद में फिर भगवान राम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे भगवान राम करते हैं, निर्माण कर कर सम्मुख में प्रकट करते हैं, शंकर भगवान राम जी के सामने भी आकर खड़े हो, राम जी के सामने फिर आ गए, और मेरे राम सम्मुख में, राम के सम्मुख में मेरे भगवान शंकर, राम के सम्मुख में मेरे शिव फिर सम्मुख में आ गए, फिर आ गए। मांगो राम तुम्हें क्या चाहिए, राम तुम्हें क्या चाहिए? भगवान राम से भगवान शंकर करे कुछ मांगना हो तो मांग लो। राम जी कहते हैं बस इतना सा वर मुझे चाहिए, इतनी सी कृपा कर दीजिए, इतनी सी दया कर दीजिए, इतनी सी करुणा कर दीजिए। भोले बाबा सामने युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण होगा, वो आपका भक्त है, सामने युद्ध के मैदान में, सामने आ जाओ मां,
आपका डमरू हमको मिल गया था और आपके बहुत बहुत साधुवाद है जो बच्चा ब्लड कैंसर से शांत हुआ था। मैनपुरी की कथा आपकी बहू श्रवण करी और बाबा दिया उसके लिए एक बहू के दादी जी को बधाई हो। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर स्वयं राम जी के सम्मुख में कर रहे हैं। राम जी, मैं गया था लंकाधिपति रावण के पास में, मैं पहुंचा था रावण के नजदीक में और रावण से भी मैंने कहा था कुछ चाहिए हो तो मांग ले। रावण ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं लिया। राम जी, आपके सम्मुख में भी मैं आया हूं, मांगो, बताओ आपको क्या चाहिए। राम जी कहते हैं प्रभु कुछ भी नहीं, केवल सामने आपका जो शुभक्त होगा लंकाधिपति रावण, आपके सम्मुख में, मेरे सम्मुख में, मेरा सामने आपका एक शुभक्त होगा और उसके सामने बाबा जी मेरी लाज रखना, 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 भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा को निवेदन करेंगे। आज सोमवार, आद्रा का नक्षत्र और भगवान शंकर के ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रागट्य महोत्सव पूरा विश्व मनाता है। बड़े दिल से बाबा को कहेंगे, अपने मन की बात भाव से निवेदन करेंगे। पंडाल में बैठकर बोला गया भाव से निवेदन किया गया खाली नहीं जाता, बाबा भरता जरूर झोली। दिल से बाबा को प्रार्थना करें, सब साथ में बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा को अपने दिल से, हृदय से निवेदन करें। शिव करुणा सागर भगवान शंकर ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी, जो दुनिया के पालनहारा हैं, ऐसे शंकर को नमन करते हुए भाव से अपने मन की शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव तत्व कर रही है कि दिल से, हृदय से माधवपुरम से आप पधारे हैं, बालाजी धाम से। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की उदारता, कोई कामना थी बाबा पूर्ण करे हो, उस कामना के अंतर्गत दंडवत करते करते पधारे। शिव भक्ति है, भगवान शंकर की उदारता है। शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करा है, शंकर की अलौकिक आनंदमय कथा करी। एक बार ब्रह्मा जी के भीतर भी, जैसे रावण
को भगवान शंकर ने जाकर पूछा, राम जी से जाकर पूछा, रावण को तुम्हें कुछ चाहिए, सामने राम होंगे युद्ध में, तो बोलो कुछ दे दिया जाए। नहीं। राम जी से कहा कि तुमको कुछ चाहिए, तो राम जी ने केवल इतना ही मांगा कि रावण के जब प्राण छूटे तो शंकर भगवान आपका भक्त आपके धाम पर चले जाए। भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा ही एक क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार विमत्ता जागी, ब्रह्मा जी के हृदय में भी एक बार कुछ अहंकार उत्पन्न, और फिर निवेदन है ये थोड़ा सा जो अहंकार व्यक्ति के जीवन में, जो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है तो वो पूरे करे धरे पर पानी फिर जाता है। थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार। ब्रह्मा जी के भीतर भी अभिमत्ता थोड़ी सी प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के मन में आ गया कि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, सब कुछ मैं हूं, सर्वस्व में हूं। तब भगवान नारायण ने उनको समझाया। भगवान नारायण ने उनको कहा आप ये सोचना बंद कर दो कि सर्वस्व आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। कई बार परिवार में भी ऐसा योग बन जाता है, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कई बार हम सोचते हैं, बुजुर्ग माताएं कई बार बातों में कह जाती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई बूढ़ी माताएं कहती हैं अभी मैं बैठी हूं इसलिए सही चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो तुमसे कहे ना कि मैं मर गई तुम्हारा भाव मालूम पड़ जाएगा, उनसे कहते आधे घंटे के लिए मरीज जाए, आधे घंटे के लिए जरा थोड़ा जमीन पर सो जाओ, हम भी देखें जरा कि घर सही से चलता कि नहीं चलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने मुख से मत कहो कि मैं कर रहा हूं। शिव पुराण की कथा कहती है कि करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है। सब करने वाला बाबा और कराने वाला बाबा, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त। कौन करा रहा है? जम के बोलो जरा, कौन करा रहा है? साहब बाबा। और बाबा भी किसी ना किसी को प्रेरणा देता है, बाबा भी किसी ना किसी को पकड़ता है, तब करवाता है। तुम देखो तुम्हारे उत्तर प्रदेश की ही घटना है, संभल एक शंकर जी का मंदिर 42 साल से बंद पड़ा था और भोले बाबा ने, धन्यवाद दूं मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी को, जिन्होंने उस मंदिर को खुलवा दिया। शिव मंदिर, शंकर का मंदिर, ओघरदानी का मंदिर, शंकर भगवान का 42 वर्ष से बंद पड़ा था। कहां छुपा था किसी को नहीं मालूम पड़ा। साधुता है आप। और संभल का वो शिव मंदिर आज फिर खुला, भगवान देवाधिदेव महादेव के ऊपर अब दुनिया के लोग फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देंगे। ये शिव तत्व है, इसको ओघरदानी की शिव तत्वता। भगवान शंकर किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ये अभिमान मत लाओ कि तुमने करा, शंकर जो करते हैं वो अपने अनुकूल करते हैं। शिव भगवान ओघरदानी करने वाले। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर कौन है, शिव कौन, मैं नहीं मानता। तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उस पर्वत में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में, शंकर के स्वरूप के रूप में प्रकट हो गया। बोलो विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर का एक स्वरूप, एक लिंग स्वरूप प्रकट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी उसका शीश देखने के लिए ऊपर जाते हैं, भगवान नारायण उसका चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता विराजमान है। ना उसका चरण देखने के लिए जाओ, ना शीश देखने के लिए जाओ, तुम तो हृदय से शंकर को रिझाने के लिए एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर तक जाओगे, शंकर तुम्हारे उस लोटे भर जल को खाली नहीं भेजेगा। जल लेने के बाद लोटा खाली नहीं होता। शंकर जी के ऊपर चढ़ाया गया जल का लोटा कभी खाली घर नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है उस लोटे में स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है। अरे स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है। बबीता भाटी, ठीक है। जिस एक लोटा जल जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो जल का लोटा मंदिर से, घर से अगर भरा हुआ गया है तो मंदिर से खाली नहीं आता, मंदिर से भी भरा हुआ ही आता, मंदिर से भी भरा हुआ। बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता। ब्रह्मा जी गए ऊपर शीश देखने के लिए, केतकी के पुष्प को लिया है, गौ माता को लेकर आए,
केतकी का फूल भी झूठ बोल दिया, गोमाता भी झूठ बोल दी, भगवान शंकर जी ने शापित कर दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोले तो उनका शीश कट गया, शीश कटकर दूर गिरा। शंकर भगवान की स्तुति भगवान नारायण ने करी, तब वो शीश ने बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। शंकर जी उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का स्वरूप बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। आगे सुंदर वर्णन आता है। भगवान शंकर की स्तुति स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, वो गलती को क्षमा कर। गलती, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र हैं, क्रोधी हैं, गुस्से के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान क्रोधी नहीं, रुद्र नहीं, शंकर भगवान कोमलता का भाव रखते हैं, इसलिए उनको भोला भंडारी कहा जाता है। सहजता, निर्मलता, नम्रता मेरे शंकर के अंदर है। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं किए जाते जितने शंकर भगवान को कहे जाते हैं। ये तो गंजेड़ी है, ये तो भंगेड़ी है, ये तो भस्मधारी, त्रिपुंडधारी, नाग, सर्प, माला। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं, पर किसी को यह नहीं मालूम कि ये गंजेड़ी है ना भंगेड़ी है। ये तो ओघड़दानी है, और ऐसा ओघड़दानी जो भूलवश भी शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर चले जाता है, उसका भी भंडार भोलेनाथ भर देता है। ऐसा ओघड़दानी है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की झांकी का अपन दर्शन कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और